देखिए, यीशु मसीह का इस धरती पे आना एक खास मकसद था। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया, बाइबल कहता है कि जब हम पापी थे तो यीशु मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए, जो हम पाप में थे, हमारे लिए मरा। और जब हम उस यीशु पर विश्वास किए तो बाइबल बताता है कि हमारे पाप पूरी तरीके से हमारे जीवन से खत्म हुए और हम नए जीवन को प्राप्त करने पाए हैं। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए आया है कि जो हमारा और परमेश्वर का जो एक दूरी है, जो परमेश्वर को हम नहीं देख सकते, है ना, हम इतने पापी हो चुके हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, उसी संबंध को कायम करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है। यीशु मसीह का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ जाए, हर व्यक्ति परमेश्वर से बातचीत कर सके, हर व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति कर सके, हर एक व्यक्ति जान सके कि मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। यीशु मसीह किसी धर्म और जाति के लिए नहीं आया, वो विशेष कोई एक धर्म लेके नहीं आया। ये लोगों के हिसाब से एक धर्म बना, परंतु ये किसी धर्म की बात नहीं है, क्योंकि बाइबल बताता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यदि हम पढ़े तो बाइबल कहता है जगत से प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में यदि हम जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किससे प्रेम रखा? बोलिए, जगत से। किसी विशेष धर्म से नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, है ना, किसी एक कौम के लिए नहीं, परंतु बाइबल कहता है जगत से। जगत से का मतलब जगत में जितने लोग हैं उन सब से परमेश्वर ने प्रेम रखा। और बाइबल कहता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह का इस धरती पर आने का खास मकसद है कि वे लोगों को नष्ट होने न दे। कोई भी व्यक्ति पाप करते हुए ना मरे, कोई व्यक्ति नरक में ना जाए, परंतु यीशु का खास उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर पिता के साथ रहने पाए, उसकी संगति में रहने पाए। आमीन। बाइबल कहता है कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ इस धरती पर कि शैतान के कामों का नाश करे। उसका युद्ध शैतान से है, क्योंकि वो हर प्राणी से प्यार करता है। चाहे जो आज हमारे विरोध में झूठी गवाही दे रहे हैं, आप हमारे विरोध में, हमारे आत्मिक पिता के विरोध में आपने झूठे मुकदमे लिखे हैं, आपको भी परमेश्वर ने बनाया है। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आज जैसा हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है, हम उसी तरह लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। हम किसी मनुष्य से घृणा नहीं करते। यदि आप हमारे जगहों में जाएं, हमारे घरों में आप आसपास पूछें, जब लोग कोई किसी जबरदस्ती कोई विवाद भी करता है तो हम लोग बचते हैं। हम लोग कभी भी, जब से हमने मसीह को ग्रहण किया है, हम लड़ाई से बचते हैं, हम गाली से बचते हैं, हम झगड़ों से बचते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमें ये नहीं सिखाता, क्योंकि आप सब परमेश्वर के द्वारा एक रचना है और यीशु मसीह लोगों से प्यार करना सिखाता है। और चर्च में जो लोग आते हैं उन्हें भी एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया जाता है। यदि आप हमारे चर्च के वीडियोस को आप देखना चाहें तो आप वहां पर जाकर के सुन सकते हैं कि परमेश्वर के दास क्या सिखाते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह का मकसद है कि हर व्यक्ति जीवन जिए। देखिए, जीवन लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से जीते हैं। कुछ लोग पाप में भी जीते हैं, परंतु उनको लगता है कि हम बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। लोग गाली भी देते हैं, झगड़ा भी करते हैं, दारू भी पीते हैं, नशे में हैं, परंतु उनका जो जीवन है उनको अच्छा लगता है। परंतु हमारा एक उद्देश्य है, हम लोगों को उन चीज़ों से आज़ाद होने के लिए यीशु मसीह का संदेश देते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं।
और आप यदि चर्च की गवाहियों को आप सुने, बहुत सारे लोग, हजारों लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा है। लोग बीमारी से आजाद होने के साथ साथ उनका पारिवारिक जीवन, जो एक पति पत्नी अलग कई साल से रहते थे, परंतु जब उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, उनका जीवन दोनों एक साथ रहने लगे। हालेलुया। हजारों जवान बदले हैं, पाप से छूटे हैं, नशे से आजाद हुए हैं। माँ बाप की बात नहीं मानते थे, परंतु आज वो अपने माँ बाप की बात को मान रहे हैं। वो आज्ञाकारी बने हुए हैं। वे अपने पढ़ाई को छोड़ करके नशे में, बुरी संगति में, बेविचार में, फोन में गलत चीजों को देखना, उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होता था। परंतु जब उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया और चर्च में आने लगे और चर्च में संदेश को सुनने लगे, उसके बाद से उन्होंने गवाही दिया कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है। हालेलुया। सो याद रखिए, परमेश्वर का उद्देश्य यहाँ पे धर्म स्थापित करना नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य इस जगत में लोगों को बचाना है, लोगों को सही मार्ग दिखाना है, लोगों को परमेश्वर से जोड़ना है। और वही हमारा उद्देश्य है, हमारे चर्च का उद्देश्य है। हालेलुया। यीशु मसीह बाइबल में कहता है यूहन्ना में कि यदि धरती पे यदि मुझे भी राज्य करना होता, यदि मैं धरती के लिए होता, तो मेरे चेले भी लड़ते, परंतु मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया। आपने देखा होगा मसीही लोगों के ऊपर सताव आता है, लोग चर्च में घुस जाते हैं, लोग अटैक करते हैं, कोई ना कोई झूठे मुकदमे लगाते हैं, परंतु वो शांति के साथ केवल प्रार्थना के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। और वो विश्वास करते हैं न्याय पे, और उनका ये विश्वास होता है कि जो यहाँ के जो भारत देश का जो कानून है, जो संविधान है, उसके जरिए से हमारा न्याय होगा। और वो बहुत ही शांति के साथ, प्रार्थनाओं के साथ वो अपने न्याय के लिए लगे रहते हैं।